इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारे यूथ को दिन प्रतिदिन मार रहा है। आज इंडिया सुसाइड केस में नंबर 1 पर आ चुका है और वो भी सिर्फ एजुकेशन की वजह से। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि इस सिस्टम से उनको सिर्फ नौकरी ही मिलेगी। और आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, वे बेरोजगार होकर ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल यही आता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कौन सी गड़बड़ी है जिसके कारण हमारे युवा सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ है ये सोशल मीडिया के क्रिएटर जो कि बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, फनी मीम्स बना रहे हैं, क्रंच कंटेंट बना रहे हैं, गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर हमारे स्टूडेंट जिन्हें जॉब तक नसीब नहीं हो पा रही है। तो चलिए जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम किस तरह से हमें बर्बाद कर रहा है। What I have to do if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system. People should learn physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get in. 2019 के रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 24% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। आप चाइना में जाकर देखिए, वहाँ पर बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। बचपन से बच्चों को वो सब सिखाया जाता है जो उनका मन करता है, यानी कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में सब सब्जेक्ट को बुरी तरह से रटाया जा रहा है। हमारे आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे युवा आज प्लेटफॉर्म पर नौकरी कर रहे हैं। हमारे युवा बुरी तरह से रो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कब और कैसे हुई। प्रोड्यूस कर देता है। I hate education. हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। देखिए, पहले हमारे पूर्वजों के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाती थी जो कि असल ज़िंदगी में काम आती थी। लेकिन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो कि हमारे असल ज़िंदगी में कुछ काम नहीं आती है। आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज़ इंडिया में आए थे तो उन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन कोई भी मजदूर उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जा रहा था, क्योंकि पहले ये सिस्टम नहीं था कि फैक्ट्री में जाकर पहले पैसे कमाओ और फिर उसी पैसे से गेहूँ खरीदो। बल्कि पहले ये सिस्टम था कि हर व्यक्ति पहले अपने हाथों से गेहूँ उगाता और उसे खाता, यानी कि पहले लोगों को पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी और इसलिए ही उनकी फैक्ट्री में कोई भी काम करने के लिए नहीं जा रहा था। तभी अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जो कि लोगों को नौकरी करने पर मजबूर कर दे। और तभी अंग्रेज़ों ने इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया और वहाँ पर यह सिखाया जाने लगा कि खेती करने से कुछ नहीं होता है, बल्कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी की तैयारी करो और हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, तुम्हें हर चीज़ की सुविधा देंगे। और इसलिए ही हमारे युवा इस सिस्टम में फंसते चले गए और आज भी फंसते जा रहे हैं। किसी को ये नहीं पता है कि ये सिस्टम कहाँ जाके रुकेगा। सब लोगों को ये बताया जा रहा है कि मार्क्स लेकर आओ बस। हमारे स्टूडेंटों को जीते जी मौत दी जा रही है। पहले हमारे देश में संस्कृत को प्रथम स्थान मिलता था, लेकिन आज संस्कृत हमारे विषयों में से हटा दिया गया है और इंग्लिश को बिना फालतू जोड़ दिया गया है। हमारे सभी वेद व्यास संस्कृत में पढ़े हुए थे, लेकिन अंग्रेजों की राजनीति के कारण हम संस्कृत को भूलते जा रहे हैं। और अगर ऐसा ही हुआ तो आने वाली पीढ़ी संस्कृत को पूरी तरह से भूल जाएगी। स्कूल में फालतू की चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सभी सब्जेक्टों को रटाया जा रहा है और इसलिए ही हमारी पीढ़ी बेवकूफ़ बन रही है। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़िए। अगर कोई टीचर ना समझा पाए तो आप उस स्कूल को तुरंत ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो स्कूल आपके लायक नहीं है। उस स्कूल में वो चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो चीज़ें असल ज़िंदगी में काम आए। बिना फालतू पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ ही लेना पड़ेगा। इसी प्रकार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़िए। अगर आपका मन सोशल मीडिया में आने का है तो सोशल मीडिया में आइए। अगर आपका मन बिजनेस करने का है तो बिजनेस में जाइए। यहाँ पर पढ़ाई पर इतना फोकस मत कीजिए। अगर साइंटिस्ट बनना है तो
विज्ञान पर फोकस कीजिए, साइंस पर फोकस कीजिए। वहाँ पर हिंदी पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है, यानी कि केवल और केवल वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए जो सब्जेक्ट आगे चल के काम आए। आप कभी भी वो चीज़ मत पढ़िए जो ज़िंदगी में कभी काम ना आए, बल्कि वो पढ़िए जो कि असल ज़िंदगी में काम आए। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश बहुत ज़्यादा विकास की ओर जाएगा। हमारे देश के युवा पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और आप इन अंग्रेज़ों की राजनीति को ध्यान से समझो। इन लोगों ने हमारे सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है। कितनी सरकार आई, कितनी सरकार गई, लेकिन किसी ने भी इस सिस्टम को बदलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी से सिस्टम को ध्यान से समझो।